और लेते हैं दशरथ की आर्थिक स्थिति पर उनकी राय। दशरथ जी, हम जब भी वित्तीय आयोजना बनाते हैं हमें 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों का अनुसरण करें और आगे बढ़ें तो निश्चित ही हमारी जो आयोजना है वह सफल रहेगी, सुदृढ़ रहेगी। पहली चीज़, आप अपनी करंट आय और व्यय इनका एक हिसाब बना लें। आपका कितना पैसा बचता है उसका एक हिसाब बनाएं। और उसके बाद दूसरी बात आती है कि आप अपने भविष्य के लिए, भविष्य में आपके कब कब आपके खर्चे आएंगे, जैसे बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की शादी है, आपका बुढ़ापा है, आपको कब कब पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, इसका एक आप अंदाज़ लगाएं। यह लगाने के बाद आपको यह चुनाव करना है कि आप किस तरह के निवेश में जाना चाहेंगे और उस निवेश में जाने से उसमें जो रिटर्न्स आएंगे वह आपकी ज़रूरतों को भविष्य में पूरी कर पाएंगे या नहीं। इन्हीं चीज़ों को हम ध्यान में रख के आपको फंड सजेस्ट करते हैं। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, जब आप भविष्य में अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, रास्ते में जोखिम भी आते हैं। कभी स्वास्थ्य की तकलीफ़ होती है, कभी जीवन की तकलीफ़ होती है। इन चीज़ों को अगर अपने को स्मूथली आगे बढ़ना है तो मैं ये सलाह दूंगा कि दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा, इन तीनों चीज़ों को हमें समझ के क्या करना है, कैसे करना है और कितना करना है, यह सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम अपने निवेश को बढ़ाएं, बीमा कराएं एवं उस रास्ते पे अग्रसर होकर चलते रहें। अगर आप बीच में रुक जाओगे तो तकलीफ़ होगी, अगर आप बीच में अपना रास्ता भटक जाओगे तो भी तकलीफ़ होगी। गंतव्य तक अगर पहुंचना है तो रास्ता निर्धारित करके उस पर चलना ज़रूरी है। इसके तहत मैं आपको ये बताऊंगा कि आप, चूँकि आपका जीवन बीमा नहीं है, स्वास्थ्य बीमा नहीं है, आप इस पे खुद के लिए एवं अपने परिवार के लिए इन चीज़ों का ध्यान दें। नंबर 2, बाकी बचे हुए पैसे को आप किसी अच्छे फंड में निवेश करें। आप की ज़रूरत के हिसाब से आप डेट फंड देख सकते हैं, आप इक्विटी फंड देख सकते हैं। यह आपकी ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये नहीं बोलूँगा आपको इसी फंड में करना चाहिए, आपको इक्विटी में ही करना चाहिए। नहीं, आपके समय सीमा कितनी है एवं आपको कितना पैसा कब चाहिए, इसके हिसाब से आप डेट फंड या इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप इस रास्ते पर चल लेते हैं तो कृपया करके रास्ते को बीच में बंद मत कर दीजिएगा।